हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज गाइस हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सॉरी गाइस, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, है ना, एल छूट गया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स, प्री एल छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, नो इशूज़। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आपका जो 14 जेपीएससी है, 14 15 जेपीएससी का प्रीलिम्स, है ना। हमेशा मैं आपको क्या बताता हूँ, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको हमेशा आपको डिस्कस करता हूँ ना कि मेंस के लिए क्या करना है। बट सिंस अब 14 जेपीएससी, अब ऐसा लग रहा है कि 14 जेपीएससी आने ही वाला है ना। नोटिफिकेशन क्यों? क्योंकि आपने देखा 11 to 13 जेपीएससी का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया, राइट। इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आज दे दिया गया, ठीक, अपॉइंटमेंट दे दिया गया। तो अब नेक्स्ट इसी का बारी है, किसकी बारी है? 14th एंड 15 जेपीएससी। ऑल राइट, ओके। तो बहुत लोग क्या करते हैं, है ना, सबसे पहली बात मैं आपको, मोस्टली नोटिफिकेशन का वेट करते हो, नोटिफिकेशन में भी वेट करते हो, तो उसके बाद नोटिफिकेशन जैसे आती है तो ऑब्वियसली बात है ना, प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा आपका फोकस होता है, ठीक है। उसी पे मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स इन जनरल अगर आप देखोगे, मोस्टली प्रीलिम्स एंड थोड़ा सा भी जो सीरियस रहते हैं स्टूडेंट, उनका प्रीलिम्स नहीं रुकता है, ठीक है, उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। बिकॉज झारखंड जो जीएस है पेपर 2, प्रीलिम्स इतना तो आपको आइडिया हो ही गया होगा, है ना। प्रीलिम्स में झारखंड मतलब जेपीएससी में दो पेपर, P1 P2। पेपर 1 में आपका क्या होते हैं, है ना, नॉर्मल जो जीएस होता है प्लस झारखंड का भी 10 क्वेश्चन, ओके। प्लस P2 में प्योर झारखंड स्पेसिफिक, राइट, है ना। करंट अफेयर्स भी हो सकता है बट झारखंड स्पेसिफिक मोस्टली। तो प्रॉब्लम बच्चों को पेपर 2 में नहीं होती है, मोस्टली जो होता है पेपर 1 में, ठीक है। और कट ऑफ आपका आपको पता ही है 65% प्लस होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अगर दोनों पेपर को मिला जाए तो 200 का 65% कर लो, ठीक है। ये जीरो कट गया, मतलब आपके कितना हो गया, 60 दूना 120 और 130, 130 प्लस, है ना। ये आपका बॉर्डर एरिया है, 130 क्या है, बॉर्डर है। तो इससे प्लस ही आपको देखिए, टारगेट करोगे 140 50 60, तब आपका इतना पे आकर रुकेगा। अगर आप टारगेट ही करोगे 130 तो ये रुकेगा 110 120, ठीक है। तो आपको टारगेट कितना करना है प्रीलिम्स में, 150 प्लस क्वेश्चन, ओके, आउट ऑफ 200, तब जाके आप रुकोगे कहीं पे 130 के आसपास, 135 के, है ना। तो इतना आपका कटअप जाएगा प्रीलिम्स में, ऑलमोस्ट मान के चलिए 135 प्लस, है ना। इतना रहेगा 135 तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, ओके। क्योंकि डे बाय डे आप देखते हो कंपटीशन कितना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑल राइट, तो ठीक है। आज हम आप क्या बताने वाले हैं आपको, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका ये वीडियो में उन लोगों के लिए है जिसका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है, ठीक है। या तो फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपको आइडिया नहीं है कि प्रीलिम्स का तैयारी कैसे किया जाए, है ना। उसी पर्पज़ के लिए, है ना, उसी पर्पज़ के लिए ये आपके वीडियोस है ना। ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा। ये तो इतना तो आपको पता है ना कि ये आपका बेसिकली कौन कौन से पेपर होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, और झारखंड स्पेसिफिक जो 10 क्वेश्चन मैंने बताया, और करंट अफेयर्स, राइट। तो इतना तो आइडिया है कि मोटा मोटा आपको इतना पढ़ना है ना। पूरा प्रीलिम सिलेबस तो मैं पिछला वीडियो में आपको बता दिया था, है ना, क्या क्या है, और डिटेल में आपको क्या बता दिया, साइंस एंड टेक वाला बता दिया था। आज आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, कि आपको जो आपके क्या बोलते हैं हाई यील्ड टॉपिक है ना, हाई वेटेज वाला टॉपिक, हाई वेटेज वाला टॉपिक, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका पेपर 1 इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए पेपर 1 क्या मतलब, ओवरऑल जो मतलब आपका क्वालिफिकेशन के लिए जितना मार्क्स चाहिए, है ना, पेपर 2 तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। प्रॉब्लम है P1 में, तो P1 में कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो मार्क्स को, ताकि क्योंकि कटअप तो ओवरऑल दोनों को कंबाइन करके जाना है, राइट। तो पेपर 1 में कैसे आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में कैसे कर सकते हो, जो कि आपके हाई वेटेज टॉपिक है उसको मैं आपको डिटेल वाइज समझाऊंगा, है ना। ये तो एक ओवरऑल मोटा मोटा आपको लिख के बताया है कि क्या क्या चीज़ें मोस्टली आपको पढ़ के जाना है। बट चलिए अब दिखाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें, ये चीज़ हिंदी में भी है ना, जिसको अगर हिंदी मीडियम में अगर हो तो मैं टेलीग्राम में इसको डाल दूंगा, ओके। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, देखो, ओके। ये आपके पूरा हिंदी मीडियम का सेम सिलेबस का है ना, ट्रांसलेशन किया हुआ है, ऑलराइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप देखो, ऑलराइट। तो चलो सबसे पहले
है ना। सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें, है ना, एक एक जो यहाँ पे मैंने देखा, है ना, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखते हैं, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। यहाँ से देखो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसी को आज बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सिलेबस में आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है, बट जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और इतना करके जाओगे तो आप इंश्योर रहिएगा कि आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट पकड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ से होता है ना कि आपका जो क्रक्स, जो जड़ को आपने तैयार करके चले गए हैं, तो आपका क्वेश्चन छूटने की सो सारे पेपर का वही मतलब ये है डिटेल, चाहे ज्योग्राफी का ले लीजिए, चाहे पॉलिटी का ले लीजिए, चाहे इसका ले लीजिए, सबको आपको कोर जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले पेपर है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। इस पेपर में देखिए एंशियंट में तो बहुत सारा चीज़ें हैं, है ना, आधुनिक मतलब जो प्राचीन भारत है, राइट, प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में, बट उसमें से भी जो आपके क्वेश्चन आते कहाँ से हैं आपको, बाकी अगर सारा टॉपिक कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अभी हमको अगर देखोगे तो मोस्टली ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में, है ना, आपके प्रीलिम्स होने की चांसेस हैं, क्योंकि अब इन लोग का ज्वाइनिंग हो गया 11th वालों का, है ना, 11th तो 13 वालों का ज्वाइनिंग मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अब कुछ बचा ही नहीं जेपीएससी के पास, अब लोग क्या करेगा, 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन, है ना, कुछ ही दिन में दे देगा, और नोटिफिकेशन जैसे आ गया, नोटिफिकेशन के बाद कितना देगा, 2 से ढाई महीना देगा, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 महीना एक एज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए ऐसे झारखंड में कुछ कहना तो आप समझते हो क्या होता है, बट हमें तो अपना प्लानिंग करना पड़ेगा, राइट। सो दिस 3 to 4 मंथ्स, अब इस 3 से 4 महीना में बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए होती है, बट सारा चीज़ पॉसिबल तो है नहीं, है ना। तो क्या क्या आपको एटलीस्ट करके जाना है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सो एंशियंट इंडिया में आपको क्या करके जाना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। ये प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे खासकर कौन सा साइट में क्या क्या जो फाइंडिंग किया हुआ, जैसे ये वाला पूछा गया था, कालीबंगन 11 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसीलिए मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। फिर टाउन प्लानिंग, है ना, तो इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में खासकर जितने साइट्स, कहाँ पे कौन साइट है, क्या क्या फाइंडिंग है पर्टिकुलर साइट्स में, एक आपको ये वाले टॉपिक करके जाना है, ठीक है, एक ये वाला टॉपिक करके जाना है। सेकंड टॉपिक मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर में भी क्या क्या, जो मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, अशोका का इंस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है, कौन सा स्क्रिप्ट कहाँ पे पाया गया है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये यहाँ से आपका मौर्यन खत्म हो गया। उसके बाद गुप्ता पे जाना है, सेम गुप्ता में भी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स और कल्चरल डेवलपमेंट्स, ऑलराइट। सिमिलरली अब पोस्ट मौर्यन की बात कर लेते हैं, है ना, ये जो आपके पोस्ट मौर्यन है ना, तो उसमें जो गुप्ता वाली चीज़ें हैं, तो अब उनका सातवाहना ये सब चीज़ें है ना, आप देख लीजिएगा, खासकर इसका क्रोनोलॉजी जो है ना, ये बेसिकली मैटर करता है। देन फिलोसॉफिकल सिस्टम, जैसे कि आप अगर देखोगे यहाँ पे, चलो थोड़ा थोड़ा हिंदी को भी साथ में लेके चलते हैं ताकि थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। अगर आप देखोगे ये सब उत्तर मौर्य जो बताया है ना, गुप्त साम्राज्य, ये सब देख लिया आपने, दार्शनिक प्रणाली मतलब ये सब देखो, लोकायुक्त ये सब देखो, देख लिया। फिर प्रारंभिक तमिल संस्कृति, संगम साहित्य, यही वाला पूछा गया था इस बार, ये भी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 11 जेपीएससी। तो ये इस किस टॉपिक में मिलेगा आपको, संगम लिटरेचर में मिलेगा, है ना, संगम लिटरेचर। फिर आपका देखिए ये सब तिरुमुरई, ये भी आपका शायद ये आपका 7 जेपीएससी 7 to 10 जेपीएससी वाला क्वेश्चन में है। तो ये वाला बेसिकली, और ये टॉपिक कहाँ से डिराइव होता है, दिस टॉपिक विल कम फ्रॉम हियर, ओके। तो मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ ये पूछता कहाँ से है। तो ये वाला जो पूछ रहा है टॉपिक है आपका, कहाँ गया आपका, यस, सो ये रहा अर्ली तमिल कल्चर्स, है ना, तो जिसमें से मेन है संगम लिटरेचर, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जो कि एक ग्रामर है, राइट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ग्रामर, ओके। तो यहाँ से ये जितने भी संगम लिटरेचर में है एटलीस्ट वो आपको पढ़ के जाना है, फिर बाकी सब मैंने आपको बता दिया है, राइट। ये इतना अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से आपके एंशियंट इंडिया का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पकड़ा जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब आते हैं मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में जब आएंगे तो अब मध्यकालीन भारत में मेनली जो उसका क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ना, अगर दिल्ली सल्तनत से आया क्वेश्चन तो ये आपके आर्किटेक्चर वाला पोर्शन से आएगा, है ना, जहाँ से आपके जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा,
है ना, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन वाला चीज़ है आपके यहाँ से पूछेगा। ठीक, उसके बाद अगर मुगल काल में आते हैं, मुगल एम्पायर के मुगल साम्राज्य में, तो इस बार यही वाला क्वेश्चन पूछा था, है ना, मनसबदारी सिस्टम से पूछा था, है ना, ये कौन सा, ये 11 जेपीएससी में। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी आपके इस टाइप के सिस्टम चल रहे होंगे, और नॉट ओनली दिस, अगर कोई और अदर सिस्टम है मुगल एम्पायर के टाइम पे, तो वो भी आपको करके जाना। फिर आपके सेंट्रल जो ऑफिस होते हैं, जैसे कि जो कौन सा डिपार्टमेंट के कौन सा हेड होते हैं ना, ये यहाँ से काफ़ी पूछता है ना, कौन सा डिपार्टमेंट का, है ना, हेड को क्या बोलते हैं, वो सब पूछता है। दैट यू नीड टू यू शुड बी अवेयर। देन कोयन आर्किटेक्चर, तो ये सब कर लेते हो तो यहाँ से आपके मुगल खत्म हो जाएगा। देन विजयनगर एम्पायर, है ना, ये आपके 7 जेपीएससी का क्वेश्चन है, सिंपल पूछ लिया था कि विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन था, हरिहर एंड बुक का पता है, ये आपका 7 जेपीएससी। ठीक है, कैपिटल कहाँ पे, हम्पी, और जो कहाँ पे है, तुंगभद्र नदी के है पास है। ठीक है, तो ये आपके विजयनगर एम्पायर हो गए। तो सिमिलरली आप देख लेना है ना, एक एक करके मैं क्या बताऊँ अब, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ओके, तो यहाँ से आपके क्या हो गया, दिस इज नाउ मेडाइवल जो आपके हिस्ट्री है दैट विल बी कवर्ड। ओके, नाउ आते हैं मॉडर्न पे। ठीक है, अब मॉडर्न पे, है ना, आधुनिक भारत में, चलो इसको थोड़ा सा हिंदी, अच्छा हिंदी वालों को थोड़ा लास्ट में बता दूँ। ओके, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो यूरोपियन का आगमन कैसे हुआ, कौन कब आया। ठीक है, और पोर्चुगीज एंड देयर इंट्रोडक्शन, हाँ, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सिमिलरली जो आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ये बार बार पूछता है, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, रोहितवारी मद्रास, ये क्या होता है, ये वाला टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये आपको मिलाने के लिए देता है ना, मैचिंग वाला क्वेश्चन दे देता है कि कहाँ पे कौन सा सेटलमेंट हुआ, राइट, कभी कौन सा ईयर में था, कौन से गवर्नर के पीरियड में टाइम पे हुआ, है ना, तो वो सब आपको पूछता है यहाँ से। ठीक, सिमिलरली इसीलिए बोल रहे हैं कि नो वेयर एंड बाय हुम, समझ रहे हो, वही जो मैंने बताया। तो कहाँ हुआ, किसके द्वारा किया गया, कौन सा ईयर में हुआ, तो ये आपके बेसिकली मॉडर्न इंडिया का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, उसके बाद आपका नेशनल मूवमेंट, है ना, यहाँ से आपके बेसिकली क्रोनोलॉजिकल इशू मतलब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मूवमेंट पहले हुआ, लेट्स से कि स्वदेशी मूवमेंट, है ना, मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, और भी जितने सारे इवेंट हुए, तो उसमें आपको पूछ देता है कि चलो इसको ऑर्डर वाइज अरेंज करो। ठीक है, या तो यहाँ पे ईयर दिया रहेगा, नहीं दिया होगा तो सिर्फ आपका मूवमेंट का नाम दे दिया देगा, मतलब इवेंट का नाम दे दिया, बताओ कि इसको अरेंज करो। ठीक है, तो ये आपको करके जाना है डिटेल में। देन अर्ली कांग्रेस सेशन, रोल ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, जो आपके नरम दल और गरम दल के बीच में, ठीक है, जो चीज़ें हुआ था, क्या रोल था, वो सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। सूरत स्प्लिट वगैरह जितना भी चीज़ें हैं, है ना, तो वो सब आपको फिर गांधी एरा का जो स्टार्ट हो जाता है वो डिटेल में जानना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर मेजर जितना भी है वो सब पढ़ के जाना है। देन प्लानिंग इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस प्लान, है ना, जैसे नेशनल प्लानिंग कमेटी, 5 ईयर प्लान, है ना, ये तो इकोनॉमी का पार्ट है, बट ये सब आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ से आपके क्या हो जाता है, मॉडर्न इंडिया, आपके मॉडर्न इंडिया का जो टॉपिक है वो आपके कवर हो जाएंगे। ओके, मॉडर्न इंडिया, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे चीज़ कवर हो जाएंगे, नहीं, बट मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि जो अभी इस 3 से 4 महीने में क्या बेस्ट कर सकते हो वो मैं बोल रहा हूँ, है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। स्पेक्ट्रम लेके बैठिएगा, है ना, तो वो साल भर में भी ख़त्म नहीं होगा, राइट, 1 साल भी आपको कम पड़ जाएगा स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़िएगा तो, है ना। बिपिन चंद्र पढ़ना है ना, RS शर्मा पढ़ना है, तो उसमें क्या है, वो सब अपने आप में टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ के देखिएगा कितना टाइम लगता है। तो मैं आपको यहाँ PhD के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इतना भी करके चले जाते हो तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, क्या आंसर हो सकता है, राइट। मैं इस पर्पज़ से बात कर रहा हूँ। देन आपके कुछ कल्चर वाले बात देख लो, यहाँ से क्या पूछते हैं ना, यहाँ से मोस्टली आप देखिएगा, है ना, कि आपके जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, कि बी अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी ऑथर्स एंड देयर वर्क्स ऑन इंडियन पॉलिटी एंड डेवलपमेंट, नॉट ओनली पॉलिटी, है ना। यहाँ पे जितने भी आप बेसिक ये देखिए, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट मान सकते हो, है ना, जहाँ पे कि जैसे कि कौन सा पत्रिका जिसमें था, मैगजीन हुआ, ठीक है, बुक्स हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, ठीक है,
किसने क्या लिखा, तो वो सब चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको लिखना है। और यहाँ पे एक चीज़ में छूट गया, आप इसको यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट को भी, है ना, करना है, उसको भूलना नहीं है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। ओके, क्लासिकल डांस है ना, जहाँ जिसमें आप ये सब पढ़ते हो कथक वगैरह के बारे में। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, जितने भी आपके क्लासिकल फॉर्म्स है ना, 8 क्लासिक फॉर्म्स, खासकर उसमें से मुगल का जो इन्फ्लुएंस था, है ना, उसमें आपको और ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ से आपके हिस्ट्री पूरा हो गया, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आप सारा क्वेश्चन करके ही आओगे, है ना। और मैं इतना भी बोल सकता हूँ कि अगर आपने, है ना, एंशियंट प्लस मिडाइवल प्लस मॉडर्न, अगर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ 2-3 जो है इसको अगर 1 साल 2 साल भी पढ़ोगे ना, तब भी मैं ये बोल रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आ पाओगे, है ना। तो आपको इसको भी समझना है कि आपको कॉस्ट बेनिफिट कहाँ पे क्या हो रहा है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने हिस्ट्री, इसका मतलब ये बोल रहा हूँ, मान के चलो कि कोई हिस्ट्री से अगर ऑनर्स करके रखा है ना, ग्रेजुएशन करके रखा है या तो पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन सही करके आ जाए, ठीक है। जो आपके 3 साल 4 साल 5 साल पढ़े हो, तो ज़रूरी नहीं है। दैट मीन्स ये आप, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप 3 महीना में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, राइट। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सारे क्वेश्चन सही हो जाए, तो बट सारे क्वेश्चन तो सब करने नहीं होते हैं ना, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम ज्योग्राफी का, है ना, ज्योग्राफी का बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में देखो, फिजिकल ज्योग्राफी जो है ना, ये आपके वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिस इज योर इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, दैट्स वाई फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते, है ना, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं आते, राइट। तो इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वहाँ से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, किसको डिवाइड करता है ना, ठीक है, वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा, है ना। फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी में कैसे, जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गया, है ना, और वेस्टर्न घाट का लोकल नाम क्या है, ओके, ये सब आपको पूरा पूछा जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट किन के राज्यों में है, ओके, लोकल नेम क्या है, नॉर्थ टू साउथ क्या है, हिमालयन रेंजेस क्या है ना, और प्लेटू क्या है। तो यहाँ से आपके जो जितना भी फिजियोग्राफी है, ठीक है, इंडिया का, ओके, फिर जैसे कि डेक्कन प्लेटू वगैरह, है ना, फिर मालवा प्लेटू, जितने भी सारी चीज़ें हैं प्लेटू में, डेक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू, हिमालयन के जितने भी सारे रेंजेस है, ठीक है, काराकोरम रेंज एंड ऑल दैट। ओके, तो यहाँ से आपके फिजियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली आप देख लेना रिवर सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आया था, यही वाला क्वेश्चन आया था इस बार 11 JPSC में, ठीक है, नर्मदा। ओके, तो ये सब क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देन क्लाइमेट, मानसून से, ओके, मानसून से, और यहाँ पे आपके जो लोकल मानसून होते हैं, ठीक, लोकल मानसून, जो फॉर एग्जांपल इस बार क्वेश्चन क्या था आपका, आया था आम्र वर्षा, है ना, मैंगो शॉवर्स। आम्र पता नहीं हिंदी में कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, आम्र, आम्र वर्षा, मतलब मैंगो शॉवर्स का क्वेश्चन आया था, राइट, मैंगो शॉवर्स, जो कि आपके कर्नाटका, केरला, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तमिलनाडु ऐसे था ऑप्शन में मतलब दिया हुआ था, राइट। मीनिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि जब आप पढ़ते हो तो दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना भी कर लेते हो आपका तो काम बन जाएगा। देन सोइल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी आपका क्वेश्चन एग्रीकल्चर में जो कराया था, है ना, तो यहीं से आपके था, राइट, ये वाला टॉपिक से। तो यहाँ से क्या आता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल्स, है ना, और हर सॉइल का आपका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, ठीक, ये फिर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉब्लम, लाइक कब जो सॉइल है आपके एसिडिक हो जाता है, सैलिनिटी होता है, क्या जिप्सम वगैरह डालते हैं, क्यों डालते हैं, राइट, वही क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट टाइप, फॉरेस्ट कवर एंड डेंसिटी, व्हिच स्टेट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन ये वाला टॉपिक से बनता है, नेचुरल वेजिटेशन से, ठीक है। तो इतने जितने मैंने आपको बताया, तो यहाँ से आपके जो है ना इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट अगेन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे मोस्टली किस टाइप का पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा आपके पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड्स, है ना, कौन सा स्टेट में पॉजिटिव आपके ग्रोथ है, कौन सा स्टेट में नेगेटिव ग्रोथ है। यही आपका 11 JPSC शायद था, 11th में था या 7th में था,
11th या 7th मुझे याद नहीं आ रहा है, बट देयर वाज ए क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट में नेगेटिव ग्रोथ रेट है। तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपके पूछेंगे यहाँ से, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देन माइग्रेशन पैटर्न है ना, कहाँ पे किस टाइप के माइग्रेशन हो रहे हैं, रूरल अर्बन, अर्बन अर्बन, रूरल अर्बन, जो आपको देखोगे है ना, ये 11 JPSC में पूछा था। ठीक है, मतलब शहरी गांव, ठीक है, गांव शहर, देन आपके डेमोग्राफिक टर्म्स, ओके, बेसिकली बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होता है, ओके, तो वहाँ से आपको पढ़ना है। देन सेटलमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेटलमेंट, ओके, कि कितने टाइप के सेटलमेंट होते हैं, टाउन है ना, किस टाइप के टाउन्स होते हैं, है ना, अगर जैसे कि टाउन किस बेसिस पे होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे है ना करेक्टराइज हो जाता है, देख लीजिएगा है ना, कितना आपको बताऊँ डिटेल में, है ना, आपको समझ में आता है। देन एग्रीकल्चर, ओके, तो एग्रीकल्चर में अभी देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग लाइक ड्राई लैंड फार्मिंग, है ना, रेनफॉल क्राइटेरिया, सब्सटेंसेस, ओके, कमर्शियल, प्लांटेशन, ऑर्गेनिक, क्रॉपिंग पैटर्न्स में रबी खरीफ, ये कल भी बताया था आपको, राइट, इरिगेशन में ये सब चीज़ आपको देखना है। देन रिसोर्सेज में क्या करना है आपको, मिनरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल कि आयरन और है ना कहाँ पे इसका पाया जाता है, क्या यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, उसका लोकेशन कितना है ना, इसका कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी भी पूछता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट। सिमिलरली सोलर एनर्जी के लिए, राइट, स्टेट वाइज है ना, कि कितना सोलर एनर्जी कौन सा स्टेट पे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपके राजस्थान हाईएस्ट, ओके। सिमिलरली आपके इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेशन है, रोड डेंसिटी स्टेट वाइज कौन सा, ये शायद 11 JPSC का क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट का सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी है, समझ रहे हो, मतलब ये बहुत आपको एनालाइज करके मैं आपको दे रहा हूँ। देन मेजर पोर्ट्स, कौन सा ये भी शायद 11 JPSC या 7 JPSC का है, कौन सा नेचुरल पोर्ट है, कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है, कौन सा है ना, फिर आपको पूछा जाएगा कौन सा डीपेस्ट पोर्ट है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके हो गया, ये वाला छोड़ दो आप, है ना, मैं इसको ऐसे देख रहा था, है ना, क्वेश्चन था आपका लक्षद्वीप से रिलेटेड, तो मैं इसको लाइक तो ये इंडिया का ही है ना, मैं आई एम ये छोड़ दीजिए आप, है ना, कि भाई आई रिटर्न दिस थिंग, ओके। नाउ इतना यहाँ से आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा ज्योग्राफी में आपको इतने पढ़ना है, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, देन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दैट्स इट। देन आपके पॉलिटी का चीज़ें आता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी तो बहुत बड़ा है, अगर आप देखोगे एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लक्ष्मीकांत तो बहुत बड़ी बुक है, बहुत मोटी बुक है, तो क्या हमें सारा चीज़ पढ़ना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है ना, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। इवन मेंस में भी जो जेपीएससी का सिलेबस है और लक्ष्मीकांत का बुक है, तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है बुक में, तो सारी चीज़ें तो नहीं पढ़नी है, राइट। तो क्या क्या पढ़ना है, जहाँ से कि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए, है ना, क्या पढ़ के जाना ताकि हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाए। उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए क्यों हमें यहाँ पे देखिए, एग्ज़ाम क्या होता है करेक्ट करना, एग्ज़ाम क्रैक करना इट्स ए आर्ट, है ना, इंटेलिजेंस, ओके। यहाँ पे आपको पीएचडी जैसा नॉलेज नहीं चाहिए होता है, आपको यहाँ पे R&D नहीं करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इतना पढ़ के जाइए, जितना पढ़ के जाइए वहाँ से उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना, दैट मीन्स योर पर्पस जो है वो सॉल्व होना चाहिए। ऐसा ना कि हमने पता चला कि पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ के बैठा हुआ है, एक एक आर्टिकल रटा हुआ है, बट क्वेश्चन आया फंडामेंटल राइट से तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ, तो उतना नॉलेज का जरूरत ही क्या है ना, क्या ही करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो माय पॉइंट इज दैट, ओके। तो क्वेश्चन आप कहाँ से पूछेंगे, प्रीएम्बल से पूछेगा, फंडामेंटल राइट से पूछेगा, आर्टिकल 9 से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 21, 22। तो फंडामेंटल राइट्स जो है आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए, ओके। कुछ करके जाओ या ना जाओ, ये प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनने में आपको ईजी लग रहा है ना, इट्स ईजी, बट क्वेश्चन आएगा गलत हो जाता है, ओके। तो ध्यान रखिए, जितना पढ़ के जाइए सटीक पढ़ के जाइए, टू द पॉइंट पढ़िए, इसीलिए कम पढ़िए, है ना, सिलेबस को टू द पॉइंट पढ़िए, क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, कॉस्ट बेनिफिट जिसको बोलते हैं ना। अदरवाइज़ पढ़ने के लिए तो मार्केट में बहुत सारा चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए मार्केट में 1000 चीज़ें हैं, तो 1000 चीज़ें करना पढ़ने का टाइम है ना, आप पढ़ सकते हो ना अपना याद रख सकते हो, क्या रख सकते हो उतना ही पढ़ना होता है, और वही टीचर का गाइड होता है कि किससे क्या चीज़ हो सकता है। देन आपके नेक्स्ट आ जाता है DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछता है, गवर्नर से पूछता है, PM CM से क्वेश्चन पूछता है।
देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, कंपोजिशन क्या होता है, पावर फंक्शन पूछा जाता है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म और ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी कैसा बॉडी है ना, सीएजी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, सीएजी का फंक्शन कैसे होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल पे है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये सब चीज़ें हो गया। तो क्या इतना पढ़ लिया तो हमारा क्या पॉलिटी खत्म हुआ? नहीं, पॉलिटी खत्म नहीं हुआ है। पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, बट इतना भी करके जाते हो, इतना भी मतलब थोरोली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसे भी इतना देख के ऊपर ऊपर देख के जाओ, इतना भी आप थोरोली करके जाते हो, थोरोली, तो आपके मान के चलिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जितना क्वेश्चन आएगा उसका आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और कितना भी पढ़ के जाओ आप 100% सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करके आप पाओगे, राइट। तो अगर 70% भी करके जाते हो, सॉल्व अगर हो जाता है, दैट इज़ मोर देन एनफ। और 70% को टारगेट करने के लिए ये सिलेबस आपके एनफ है। सिमिलरली गवर्नेंस है ना, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसमें से भी, ठीक है। तो कुछ जैसे कि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कभी जो है ना, यहाँ पे लिख दो फॉरवर्ड, ठीक है। जैसे कि आपके पोस्ट कर्व कब आया, कब नहीं, किसने दिया, ठीक है, किसने दिया, एल.डी. व्हाइट में दिया, लूथर गुलिक ने दिया, हर्बर्ट साइमन ने दिया, किसने दिया, राइट। उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा, है ना, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेफिनेशन है, बहुत सारे जो आपके क्या रहते हैं, जो थिंकर्स रहते हैं, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थिंकर्स, कौन सा थिंकर्स ने क्या कहा, ठीक है, ठीक, वो सब चीज़ें आपसे पूछता है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों में डिफरेंस किसने कहा, है ना, वो पूछ लेगा। सिमिलरली आपसे ये पूछ लेगा, है ना, कि पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन जो डाइकोटोमी है दोनों के बीच में, है ना, कौन से आपके स्कॉलर्स ने, थिंकर्स ने बोला कि दोनों को सेपरेट होना चाहिए। तो इस टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट वो थोड़ा टाइम टेकन है, हो सकता है कि आप उसको जल्दी नहीं कर पाओ, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया हूँ। बट गवर्नेंस वाला पार्ट आपसे हो जाता है, जैसे गुड गवर्नेंस का फीचर क्या है, आपको कोई इस टाइप का दे दिया जाएगा, है ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें जितना भी सारे हैं, है ना, रेस्पॉन्सिवनेस, तो उससे पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल इसमें से नहीं है ना, 6-7 दे देगा ऑप्शन, या तो 2-3 जितना भी है, तो सबसे पूछा जाएगा कि अब कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा करेक्ट है, इस टाइप से पूछा जाएगा। द सोशल जस्टिस, पॉलिसीज ऑफ एसटी, एसटीज, वुमेन, माइनॉरिटीज, डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, जितना भी आपके पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़ है, पैसा एक्ट है, शेड्यूल एरिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ पंचायत, है ना, फिर आपके 14th अमेंडमेंट, सारा चीज़ें यहाँ से। फिर आपके इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एक्ट्स में लॉ रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन, हिस्टोरिकल एक्ट्स जैसे जमींदारी एवोल्यूशन, फेमस कोर्ट, है ना, केसेस है। तो ये सब चीज़ें अगर इतना करके जाते हो, फिर कौन सा अमेंडमेंट में क्या हुआ, है ना, मेजर मेजर अमेंडमेंट्स, राइट। तो ये अगेन क्या इसमें सारा पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हुआ? नहीं, बट क्या हुआ, आपका मेजोरिटी जो इंपॉर्टेंट वाला चीज़ें हैं कवर हो जाता है ना। तो इतना करते हो तो क्या होता है, आपके 60 to 70% आपके सिलेबस, और इतनी करके जाना होता है ना। आप ये कोई भी अगर आप ये सोच के जाते हो कि मुझे 100% सिलेबस को कवर करके जाना है, तो ना 100% सिलेबस आप कवर कर पाते हो, ना ही आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। क्योंकि दे आर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत सारे हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसा रहेंगे, क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो किसी से सॉल्व नहीं होते हैं, राइट। तो सारा क्वेश्चन नहीं करना है आपको, मतलब 70% के आसपास ही सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ इकोनॉमी में क्या करना है, इकोनॉमी में आपका बेसिक फीचर, ठीक है, जैसे कि नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, कौन सा 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, राइट, ये सब, ये आपके इकोनॉमिक प्लानिंग वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से खासकर आपके प्लानिंग कमीशन में नहीं रहा, लेकिन क्वेश्चन भी पूछते हैं, नीति आयोग से पूछेगा, 5 ईयर, हर जितना भी 12 5 ईयर प्लान तक आया है ना, वो सारा क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट ईयर का क्या आपका ऑब्जेक्टिव था, सेकेंड ईयर का क्या था, हैवी मशीनरी किस 5 ईयर प्लान में लाया गया, सेम पूछेगा। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट, हेडलाइन इन्फ्लेशन, WPI, CPI, कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सचेंज रेट, है ना, डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये सब से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है ये वाला टॉपिक से। ओके, तो मेक श्योर करना कि ये वाला टॉपिक करके जाना। रिसोर्स एलोकेशन, अब रिसोर्स एलोकेशन कौन करेगा, फिनेंस कमीशन करेगा, है ना, सेंट्रल स्टेट के बीच के फंड का जो रिसोर्स एलोकेशन करेगा, टैक्स डेवल्यूशन करेगा, ग्रांट इन एंड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, LPG, और LPG से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नाउ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये टॉपिक से क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। जैसे कौन सा कमिटी है
है ना, कौन सा कमेटी में कितना जैसे कि रिकमेंड किया, है ना, वो पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, कौन सा पॉवर्टी एस्टिमेट किसके द्वारा दिया गया, कैलोरी बेस दिया गया कि, है ना, इनकम बेस दिया गया, देन अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछेगा। देन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आप देख लेना ये सब। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, इजी को टॉपिक है ना, कि डेफिनेशन, है ना, ब्रुटलैंड कमीशन, रियो समिट, नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके, कौन सा स्टेट को मतलब कौन सा रैंक पे है ना, अचीवर्स वाले। देन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस, जोहान्सबर्ग समिट लाइक दिस, है ना, ऐसे बहुत सारे समिट है, उसको भी देख के जाना है, ये नहीं कि सिर्फ इसी को देख के जाना है। देन इंडिसेस फॉर डेवलपमेंट, है ना, HDI, ओके, पर कैपिटा इनकम, और ये सब जितने भी हैं देख लेना। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, तो जनरल साइंस मैंने कल बता दिया था कि ये सब टॉपिक कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, और उसमें से भी जो मेजर क्या बताया था मैं, साउंड पढ़ के जाना है, लाइट पढ़ के जाना है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ के जाना है, ओके, ये सब चीज़ आपको पढ़ के जाना है, कुछ करके जाओ या नहीं जाओ, ठीक है। अदरवाइज जितना आप कर पाते हो, तो वही बोल रहे हैं, करने का कोई लिमिट नहीं होता है ना, कितना आप कर सकते हो कि आपका कैपेसिटी पे है, बट जब एक होता है ना कि बेयर मिनिमम वो कितना करके जाना है, तो इतना आपको एटलीस्ट करके जाना ही जाना है। सिमिलरली केमिस्ट्री में कुछ करके जाओ या ना जाओ, एसिड, बेस, सॉल्ट्स, मेटल, नॉन मेटल्स, केमिकल, पॉल्यूशन। बायोलॉजी में सिमिलरली यहाँ पे देख के रखा है, इतना आपको करके जाना ही जाना है। देन कंप्यूटर में क्या करके जाना है, कुछ करो जाओ या ना जाओ, फंडामेंटल्स, हार्डवेयर, रैम, वोलेटाइल मेमोरी, CPU, LU जितना भी है ना, ये सब आपको हार्डवेयर में करके जाना है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में जो भी आते हैं, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, वो सब आपको देख के जाना है। देन नेटवर्किंग आता है, तो नेटवर्किंग इंटरनेट में क्लाउड कंप्यूटिंग, IS, पास, सास, डिजिटल सिग्नल्स, फैक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्यूबिट वगैरह। साइबर सिक्योरिटी में टर्मिनोलॉजी, साइबर वेंटिंग और साइबर हाइजीन करके जो है वो सब आता है। देन डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में UPI, कोविन, आधार, माई गवर्नमेंट, उमंग ऐप जितना भी है सब आप देख के जाना, ओके। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, कल का वीडियो इसी पे था, तो यहाँ से आप देखना कि क्रॉप टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो सकता है, कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़, है ना, ये सब देखो। क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशंस, है ना, ये सब, क्रॉप डिजीज़, एनिमल हस्बेंड्री, क्या क्या चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जो है क्या बोलते हैं इसको, स्कीम्स, PM कुसुम वगैरह सब मैंने बता दिया था। फिर आपका लास्टली झारखंड स्पेसिफिक जो है 10 क्वेश्चन रहेगा, है ना, आपके पेपर 1 में, और कहाँ कहाँ से आता है यहाँ से आप देखिएगा। मोस्टली जो आएगा आपके जो है टॉपिक, ये आपके आता है, जैसे खुकरा किसने कहा, मुगल टाइम में क्या कहा, तो जो एंशियन और मिडिवल वाला हिस्ट्री है वहाँ से ज़्यादा आता है। देन ट्राइब से तो क्वेश्चन भर भर के आएंगे, है ना, सारा ट्राइब्स को पढ़ना है। देन फॉर ईच ट्राइब, फॉर एग्जांपल उसका हैबिटेट कहा था, टंडा, जैसे धूम, है ना, धूमकुड़िया, यूज डोमेट्री, फेस्टिवल्स, कर्मा में जितना भी सोहराय वगैरह सब है, रिचुअल्स, राइट। देन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ये सब जितना भी है, ओके। फेमस रिवोल्ट्स, जैसे भूमिज रिवोल्ट किसके द्वारा हुआ, तनाबाज किसके द्वारा हुआ, बिरसा मुंडा किसके द्वारा हुआ, हिस्टोरिकल फिगर्स एंड ब्रिटिश एंट्री, फर्स्ट ब्रिटिश एंट्री किधर से हुआ, ये गलत है ना, तो ये सब आपको देख रखना है, ओके। देन इम्पोर्टेंस, ओके, इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस ये जो भी है ना, प्लेसेस लाइक टेम्पल, मालूटी मंदिर, ये सब जितना भी है आप देखना, ओके। और लास्टली करंट अफेयर्स आपको करके जाना है, ठीक, करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाना है, ऑलराइट। तो ये सब इतना अगर कर लेते हो तो आपका जो है JPSC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 1 का जो सिलेबस है ना, मोस्टली आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स में क्या क्या देख लेते हो, देख लो, तो यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल में अवार्ड, मतलब अवार्ड्स, ऑनर्स, बुक एंड ऑथर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट एंड इंडिसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो, ये सब आप देख लेते हो, राइट, ओके। इतना चीज़ हो गया। और मिसलिनियस वाला को भी मैं बहुत सारी जगह पे इंगेज कर दिया हूँ, अगर आप देखो कि जो ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह सब है मैं यहीं पे डाल दिया हूँ, है ना। यहाँ पे देखो कहाँ पे था, ये देखो कहीं पे तो था ह्यूमन राइट कमीशन, देखो NHRC, ये सब क्या है, सब मिसलिनियस का पार्ट है। स्पोर्ट्स क्या था, स्पोर्ट्स वगैरह जितना भी है मिसलिनियस का पार्ट है, तो मैं यहीं कहीं कहीं मतलब अरेंज कर दिया हूँ, ठीक है। आप देखोगे स्पोर्ट्स कहाँ गया, कहीं पे तो था, है ना, कुछ छूट गया तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये आपके मिसलेनियस वाला टॉपिक है, ठीक है, कहीं पे होगा, मतलब देखो ये अवार्ड्स भी उसी का पार्ट है, राइट। तो जितने भी सारी चीज़ें हैं मैंने मेजर आपको बता कर दे दिया है, ठीक है। तो इतना भी कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं, है ना, खासकर पेपर 1 के चलते, है ना, पेपर 1 तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, राइट। दैट्स इट for the day guys, thank you so much.